हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परिवर्तन द एजुकेशन हब वेयर वी डोंट टीच वी इंस्पायर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विटामिन के टॉप 45 एमसीक्यूज जो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं और हर एग्जाम में विटामिन से अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं आपके जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सी फंक ने। तो विटामिन की खोज की बात की जाए तो सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जिसने खोज की थी उसी ने ही दिया। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 यानी कि सी फंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया रहता है, लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे, विटामिन और मिन तो वैसे ही लेटिन। तो विटामिन हमारा लेटिन भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन उसकी स्टडी को बोला जाता है विटामिनोलॉजी। तो विटामिनोलॉजी बोला जाता है द स्टडी ऑफ विटामिन्स। तो सिंपल है, विटामिन से ही बना है विटामिनोलॉजी। आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं और सभी प्रीवियस क्वेश्चन ही हमने पुट कर रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाए हैं। तो परिवर्तन द एजुकेशन हब की तरफ से आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाया रहता। तो आपकी जिम्मेदारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो वाटर सॉल्युबल हमारे होते हैं बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि बोथ यानी कि उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, अगर जल में घुलनशील बोला जाए या वाटर सॉल्युबल तो बी और सी विटामिन होते हैं। और अगर फैट यानी कि वसा जिसे हम लोग फैट बोलते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं ए डी ई एंड के। ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और बी और सी हमारे जल में सॉल्युबल होते हैं। इनके अभी केमिकल नेम वगैरह भी पूछे थे, वो भी आगे क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील अभी आपको हमने बताया ए डी ई और के। तो यहाँ पे के भी है, ई है, डी है, ए नहीं दिया तो उपयुक्त ये सभी हैं। और अगर ए दिया होता तो ए भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ए डी ई के 4 ये जो विटामिन होते हैं ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बोला जाता है। तो सनशाइन विटामिन हमारा हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। तो ध्यान रखना, विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट से मिलता है। और विटामिन डी किस में हमें हेल्प करता है, तो हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। ये बात ध्यान रखना, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है विटामिन डी। विटामिन्स बेसिकली होता है क्या कि जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये भोजन के द्वारा डेली हम थोड़े थोड़ा प्राप्त करते हैं, भोजन से हमें ये मिलते हैं और हमारी बॉडी में ये बनते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। तो आँखों की रोशनी की बात करी जाए तो विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए की कमी से यानी कि बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एक रोग होता है जिसको बोला जाता है रतौंधी। रतौंधी जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना, नाइट ब्लाइंडनेस ये हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल ही होता है। देखो अभी हमने आपको बताया 6 विटामिन होते हैं बेसिकली, ए बी सी डी ई और के। इनके नाम भी बता देंगे। एक ट्रिक होती है इसकी याद करने की, बहुत ही फेमस है, रथ एक टॉफ़ी। ये आपको याद रखना है कि रथ एक टॉफ़ी। तो रात से बनता है रेटिनॉल, ठीक है। था से बनता है थायमीन। राइटिंग पे आप लोग ज़्यादा ध्यान ना देना, थोड़ा तिरछी तिरछी लिख रही है, ठीक है। ए से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल। का से बनता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसके बाद टा से बनता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फा से यानी फा से बनता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। तो ये 6 टाइप के हमारे विटामिन और ये उनके केमिकल नेम्स हमने बता दिए, ठीक है। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो एंटी कैंसर विटामिन की बात करेंगे तो हमारा विटामिन ए यहाँ पे एंटी कैंसर विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी
इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। तो एंटी कैंसर और एंटी इन्फेक्शन दोनों हमारे विटामिन ए ही होते हैं, ध्यान रखना। और विटामिन ए ही की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग बोलते हैं, रात में हमें दिखता नहीं है, ध्यान रखना, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन से रतौंधी बीमारी होती है? तो अभी हमने आपको बताया जस्ट कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। और विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये गाजर वगैरह में पाया जाता है और हरी सब्जियों में। बेसिकली गाजर, हरी सब्जी में हमारा विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको रतौंधी की बीमारी है तो आप गाजर खाएं, उससे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो विटामिन ए की, इसको नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में बोलते हैं, एक इसका और नेम होता है निक्टोलोपियो। निक्टोलोपियो यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए को निक्टोलोपियो नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो हमारा विटामिन B12, देखिए जो विटामिन बी है इसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें कई विटामिन होते हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12, ठीक है। इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, ये सभी पूछे जाते हैं, एक बार हम छोटा छोटा बता देंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, द रोमन नेवर पेंटेड पिरामिड बिफोर कॉलेज। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ पे B1 का नाम होता है थायमीन, ठीक है, B1 का नाम हो जाएगा थायमीन। फिर ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये हो जाएगा नियोसिन, ये हो जाएगा पेंटोथेनिक, ठीक है, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, सॉरी B6 यहाँ पे छूट गया, B6 हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। इसके बाद B7 हो जाता है बायोटिन, इसी से हमारे बाल आल झड़ते हैं, बायोटिन। B9 यहाँ पे हो जाता है हमारा नियोसिन, और यहाँ पे हो जाएगा साइनोकोबैल्मिन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो एक बार समझ लेते हैं। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियोसिन, पेंटोथेनिक, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, नियोसिन और यहाँ पे हो जाएगा साइनोकोबैल्मिन। ये कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट, बी कॉम्प्लेक्स नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नियोसिन जो है ये B9, इसको आप सही कर लो, ये होता है सॉरी फॉलिक एसिड, ये सही कर लेना। नियोसिन हमारा ये होता है विटामिन B3, B9 हमारा फॉलिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने जस्ट आपको पीछे बताया था, B1 होता है थायमिन नाम से जानते हैं विटामिन B1 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी हो जाएगा, और रतौंधी आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने आपको जस्ट बताया था लास्ट में कि B12 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग हमारे विटामिन B12 की ही कमी से होता है, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। यहाँ पे B12 का नाम राइबोफ्लेविन होता है और इसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि या पैलाग्रा हो जाता है? तो ध्यान रखना यहाँ पे विटामिन B3 की कमी से एक रोग होता है, मानसिक रोग, जिसे पैलाग्रा नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन B3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने पीछे आपको बताया था, वहाँ पे B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था पीछे राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे बेसिकली इसमें साइनोकोबैल्मिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें ऑप्शन आई थिंक गलत दिया है, तो बोथ ये करेक्ट हो जाएंगे, बोथ यहाँ पे आंसर करेक्ट होंगे। राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है और साइनोकोबैल्मिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक होता है, वो पूरी ट्रिक के द्वारा भी हमने पीछे आपको बताया था, वहाँ से देख के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम हमारा यहाँ पे नियोसिन या निक्टोनिक अम्ल, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे नियोसिन भी बोल सकते हैं और निक्टोथिन भी बोल सकते हैं, तो उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो B7 की कमी से जो बाल होते हैं यानी हेयर फॉल यहाँ पे हो जाता है, ध्यान रखना। हेयर फॉल किसकी विटामिन की कमी से होता है, B7 की कमी से, और इसको बायोटिन बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी हमने जस्ट पीछे करेक्ट करा था कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। ये आपको भले ही आसान लगे लेकिन जब एग्जाम में आते तो वहाँ पे गलत हो जाते हैं, ध्यान रखना है। जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, पूरा B कॉम्प्लेक्स जितने भी इसमें होते हैं, B1 B2 B3 B5, इन सभी के आपको केमिकल नेम्स याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी आपको ट्रिक के द्वारा बताया था रथ एक टॉफ़ी, तो ए से क्या बनेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C की कमी से हमारे स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है, या ध्यान रखना विटामिन C की कमी से होता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो पदार्थ ज़्यादातर खट्टे होते हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है। आंवला भी खट्टा होता है तो उसमें विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमने आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 बताए थे, एक B और C। तो जो हमारा मूत्र होगा यानी कि यूरिन, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है विटामिन C, ध्यान रखना। विटामिन C जो होता है वो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग को अगर ये कंटेंट अच्छा लगे और पढ़ाने का तरीका, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम परिवर्तन द एजुकेशन अब आपको पता ही होगा। और लगातार हमारे इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के नए नए वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो घाव भरने में सहायक भी हमारा विटामिन C ही होता है। सनसाइन विटामिन D आपको हमने बताया था। और रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन A की कमी से, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी ये लगता मिसप्रिंट हो गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 45 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आप 30 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे जस्ट पहले 29 था तो ये 30 हो जाएगा। विटामिन H को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन H को विटामिन B7, और B7 का ही केमिकल नेम क्या होता है, बायोटिन। तो ऑप्शन 3 यानी कि उपयुक्त दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विटामिन H जो होता है उसको B7 या बायोटिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो RBC के निर्माण में विटामिन C सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। और ये खट्टे फलों में भी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन D का रासायनिक नाम। तो रथ एक का आया, तो का से हमारा नाम हो जाएगा ऑप्शन 2 कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में सहायक होता है। तो देखिए कैल्शियम होता क्या है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और जहाँ पे बोन्स की बात आ जाएगी तो वहाँ पे ऑप्शन D यानी कि विटामिन D बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। तो कैल्शियम की बात करी जाए तो विटामिन D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन D की कमी से होता है। सनसाइन विटामिन जिसे बोला जाता है विटामिन D, उसकी कमी से रिकेट्स होता है। और रिकेट्स में होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल इंसान पतला सा दुबला हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं। तो जहाँ पे बोन्स की बात आ जाए तो वहाँ पे हमेशा विटामिन D हो जाएगा, क्योंकि बोन से रिलेटेड हमारा विटामिन D ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे विटामिन D हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रिक से पता ही होगा रथ एक, तो यहाँ पे जो का है कैल्सीफेरॉल, ये जो कैल्सीफेरॉल आता है विटामिन D का नाम, ये एक हार्मोन भी होता है कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखना। ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो हमारी जो स्किन है उसमें कौन सा विटामिन होता है। तो ध्यान रखना विटामिन D, क्योंकि सनसाइन विटामिन है, धूप हम लोग लेते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन कौन सा बनता है स्किन से, तो विटामिन D स्किन में होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन A पायरिडॉक्सिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो B10 की कमी से रुधिर छीड़ता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड की कमी हो जाती है विटामिन B10 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन K का रासायनिक नेम क्या है। तो
रथ एक टॉफ़ी लास्ट में फी आता है तो ये इसका नाम फिलोक्विनिन या क्विनोइन दोनों नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्विनोइन या फिलोक्विनिन। ध्यान रखना विटामिन के। और विटामिन के से ही जो हमारा होता है रक्त का थक्का, ध्यान रखना रक्त का जो थक्का होता है वो किससे जमता, ध्यान रखना, तो विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की कमी आ जाए तो हमारी बॉडी में रक्त बहता रहेगा, मतलब अगर कट लग जाएगा तो ब्लड बंद नहीं होगा बहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या है। तो लास्ट में आता है टॉफ़ी, तो टा से हो जाता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई, तो ई हो जाएगा टोकोफेरॉल। ध्यान रखना विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो हमारी विटामिन ई ही जो होती है वो सौंदर्य विटामिन होती है, ठीक है। यानी कि ब्यूटी अगर विटामिन की बात की जाए तो ब्यूटी विटामिन हमारी विटामिन ई होती है, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी यानी कि रिप्रोडक्शन की जो डिजीजेज होती हैं, डिफिशियंसीज होती हैं, वो किस विटामिन से होती हैं। तो विटामिन ई ही होता है इसका भी आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर कहीं भी रिप्रोडक्शन की बात करी जाए, ठीक है, जनन की बात की जाए, तो ये हमारा विटामिन ई ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो अभी जस्ट पीछे हमने बात करी थी इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन के। फर्स्ट ऑप्शन सही है, विटामिन के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन हमारा यहाँ पे विटामिन सी निकल जाता है। ध्यान रखना छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी हो जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि चावल को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता। तो यहाँ पे हमारा विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमीन बोलते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो ये हमने कुछ टॉप 40 क्वेश्चंस थे जिनको कवर किया। और इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे विटामिन से बन सकते थे, उनके केमिकल नेम, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, वो सारी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस बेटर लगे होंगे। अगर क्वेश्चन और भी आप इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।